हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी एंड ये जो रीडिंग है एरीज के लिए है। ज़ोडिएक साइन सन मून या राइजिंग अगर आपका एरीज में हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये दिसंबर मंथ के लिए रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, फॉर दिसंबर मंथ एरीज। ओके, वी हैव वन कार्ड एंड देन वी हैव प्रोफेशनल लाइफ में आपका कैसा रहेगा दिसंबर मंथ। ओके, बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो अबंडेंस है यहाँ पे, हैप्पी कंक्लूजन की एनर्जी है। ठीक है, आई फील एंड या आई थिंक आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ में। ठीक है, किसी चीज़ में कंपटीशन थी, स्ट्रगल चल रही थी किसी के साथ, तकरार थी, तो उसमें आपकी जीत होने वाली है। ओके, इट्स लाइक दो लोगों की आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होती है ना, कुछ भी था ये जिसमें आप लड़ाई कर रहे थे किसी के साथ, तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। लोग आपकी रेपुटेशन काफ़ी आपकी वाहवाही करेंगे। इट्स लाइक अगेन जैसे ये बैटल जीत कर ये बंदा वापस अपने घर आ रहा है। सो लिटरली मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जिसमें आपको अब फाइनली कहते हैं ना कि हाँ मैंने जीत लिया, ये चीज़ मैंने अचीव कर ली। आपको वो विक्ट्री वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, एंड होम कमिंग की एनर्जी है। सो काफ़ी सेलिब्रेशन की वाइब्स है यहाँ पे पर्सनल लाइफ में। कुछ है जो आपने शायद अचीव कर लिया है, पर्सनल गोल भी हो सकता है आपका कोई। ठीक है, जो आपने शायद खुद के लिए सेट किया था कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपने पर्सनल लाइफ में, और वो एक्चुअली होने वाली है दिसंबर मंथ में। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये बहुत बड़ी जीत है। लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि एनर्जी स्विच भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो है इमोशंस का कार्ड होता है, तो हो सकता है ये प्रोफेशनल लाइफ में हो और ये पर्सनल लाइफ को भी हो सकता है कि रेजोनेट करे, क्योंकि वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर। सो ये जो कार्ड है ये बताता है अबंडेंस को। ठीक है, ये बताता है कि आपके पास आपका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। आप लोग खुद का काम कर रहे होंगे, सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकते हो। सो हो सकता है कि ये जो सक्सेस की जो एनर्जी है वो मे भी प्रोफेशनल लाइफ की कुछ लोगों के लिए हो, और कुछ लोगों के लिए सेम ही एनर्जी होगी जो कार्ड्स में आई है, लेकिन कुछ एरीज साइन के लिए रिवर्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं, या तो कोई कोई पर्सनल इशू हो सकता है जो आप सॉल्व करना चाहते हो लेकिन वो नहीं हो रहा है। इट्स लाइक जो चीज़ें बिगड़ गई उस पर आप आपको यहाँ पे मेन गाइडेंस ये मिल रहा है कि ये जो पीछे 2 कप्स हैं उनको मुड़ के आपको देखना है, और जो भी पास्ट में हुआ उसको फॉरगिव करके लेट गो करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे दिसंबर में। ठीक है, मेन मैसेज ये है। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप था या कुछ तो था जिसमें आपसे अलग हो गया है कोई। ठीक है, या तो किसी को आप शायद मिस करो इस मंथ में। और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। 5 एंड 6 अगेन इट्स लाइक एक के बाद एक वो हायरार्की की ही एनर्जी है, राइट। सो 1 स्टेप एट अ टाइम आपको स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है। एंड या हम आगे और भी मैसेजेस देखेंगे, लेकिन लेट्स सी यहाँ पे मोनोलॉजी से क्या है दिसंबर मंथ में आपके लिए एरीज। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, मतलब 2 बार ड्रीम्स का कार्ड आया है। एंड कुछ है आपके सपने हैं। ठीक है, उसमें आपका जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की जब बारी आती है ना, तो शायद आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो, या तो आप वो स्टेप ले नहीं पाते हो जो आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लो अपने ड्रीम्स की तरफ, डरो मत किसी से। ठीक है, क्या होगा अंजाम वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, और जो भी आपसे हो सकता है 3D में वो करो। ठीक है, और फेथ रखो अपनी ड्रीम्स पर, क्योंकि वो पूरा हो सकता है। ठीक है, आपका जो भी सपना है वो पूरा हो सकता है। यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सो अगेन जैसे कोई कंप्लीशन होता है, प्रोजेक्ट खत्म होता है, तो थोड़े ब्रेक की ज़रूरत होती है, राइट। तो आपको ब्रेक लेने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा आराम करो, रेस्ट करो। ठीक है, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जाने से पहले थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड टॉरस जो साइन है यहाँ पे, टॉरस की बात है, फुल मून इन टॉरस, तो मे बी फुल मून के दिन पे कुछ स्टेप आप ले सकते हो मे बी। ठीक है, दिसंबर में जब भी फुल मून आ रहा है आप देखो कि क्या है, और हो सकता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। ज़्यादातर मुझे प्रोफेशनल वर्ल्ड में ही लग रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप्स आप लोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को अचीव करने के लिए। एंड
या काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड प्रैक्टिकल जो होता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आपको वो रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। इट्स लाइक ठीक है आपके सपने हैं, पर कुछ चीज़ें इल्यूजन भी हो सकता है कि हाँ मतलब तुरंत के तुरंत सब कुछ हो जाना मैजिकली, वैसा नहीं हो सकता। आपको एक एक स्टेप लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वही करना है इस मंथ में। ओके, आई मीन आई विल कीप शफलिंग, लेकिन यहाँ पर रॉक बॉटम का कार्ड आया है नंबर 10। लेट्स सी, अगर वापस आता है तो मैं लूँगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी। we have the stuck in the mud and this one, I think. Oh my god, yeah. मतलब I feel like हो सकता है कि आपको दिसंबर में फील होगा ज़रूर कहीं किसी सिचुएशन में कि आपने रॉक बॉटम हिट कर लिया है, यू नो, कोई सिचुएशन आगे ही नहीं बढ़ रही है और आपको एक डेड एंड जैसा होता है ना कि हाँ मतलब इस दीवार के आगे कुछ भी नहीं है, राइट, इसके आगे कहीं आप बढ़ ही नहीं रहे हो। वो स्टक वाली फीलिंग आपको शायद फील हो सकती है दिसंबर मंथ में। एंड यहाँ पे है होम नंबर 27। तो मे बी आपकी होम लाइफ में ये चीज़ हो सकती है, या तो आपके घर में ही आपको स्टक सा फील हो रहा हो, यू नो, आप घर से बाहर निकलना चाहते हो, शायद कहीं जाना चाहते हो लेकिन नहीं जा पा रहे हो। इट्स लाइक कुछ लोग हैं जो हाउस अरेस्ट पे हो सकता है, आई डोंट नो वाई, मे बी बिकॉज आपकी या तो तबीयत का कोई इशू है, यू नो, आप निकल नहीं पा रहे हो, या तो कोई रिमोट वर्क भी कर रहा है अगर फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि आपको बहुत टाइम हो गया हो घर से बाहर निकले हुए। तो थोड़ा सा आपको मतलब देखने की ज़रूरत है कि आप वाकई में फंसे हुए हो या आप अपने आप को निकाल सकते हो उसमें से बाहर, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कहता है कि इस टाइम पे फ़िलहाल चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है। जल्दबाजी में आप यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे, इस जैसे ये हाथी फंसा हुआ है तो और भी वो नीचे चला जाएगा, राइट। सो या तो किसी की हेल्प ले लो, किसी को बुलाओ, या तो एंजल स्पिरिट गाइड, किसी की तो आपको शायद हेल्प की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वी हैव दिस कार्ड एंड इसका मतलब ही यही है, जब आप एक्सेप्ट करते हो, सरेंडर करते हो डिवाइन को कि ठीक है मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, लाइक कोई किसी चीज़ की एंडिंग भी हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसको एक्सेप्ट करना है और डिवाइन को ही पूछना है आपको कि मुझे रास्ता बताओ कि वापस मैं ऊपर कैसे आऊँ, ठीक है। और वो आपको एक्चुअली सीढ़ी देंगे डायरेक्टली कि आप उस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर आ सकते हो। ये सीढ़ी कुछ भी हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है, किसी की एडवाइस हो सकती है, यू नो, आपकी लाइफ में। एंड या तो कोई हीलिंग हो सकती है जिसकी आपको शायद ज़रूरत थी, या तो एक वो रे ऑफ होप होता है ना, एक यू नो, एक अंधेरे कमरे में भी जैसे एक सनशाइन की एक बीम ऑफ लाइट जब आती है तो कैसा लगता है कि हाँ अंधेरे में भी वो लाइट की एनर्जी पास हुई है, राइट। सो उसी वाइट लाइट की यहाँ पे आपको शायद ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में। और हो सकता है किसी चीज़ का डेड एंड आ चुका है लेकिन आप फिर भी शायद देख नहीं रहे हो कि हाँ आप और भी मतलब खोदे ही जा रहा है कोई यहाँ पे, यू नो, इट्स लाइक और गहराई में आप जा रहे हो लेकिन कुछ मिल नहीं रहा आपको, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि रुक जाओ, मुझे लिटरली लग रहा है कि रुक जाओ, आपको ये मैसेज मिल रहा है कि स्टॉप हियर वेर एवर यू आर, बिकॉज कोई यूज़ नहीं है आगे जाने का, ठीक है, कुछ मिलने नहीं वाला। आपको लग रहा है कि कोई खजाना मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो जितना आपको ये करना था वो कर लिया, आप रॉक बॉटम में चले गए हो, लेकिन अब आपको ऊपर आने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज फॉर दिसंबर मंथ। ओके, काफ़ी कार्ड्स आपके ऐसे गिर रहे हैं, मतलब कुछ तो है जो शायद यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में करवाना चाहती है आपसे, ठीक है। लेट्स सी क्या है वो। या वी हैव द वॉरियर एंड काइंड ऑफ ये एरीज की ही यहाँ पे यू नो मुझे एनर्जी फील होती है लुकिंग एट दिस कार्ड। आपको इट्स लाइक आपको फाइट करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको झुकना नहीं है किसी से भी। एंड सी वी हैव द डेजर्ट कार्ड एट द बॉटम, सो दिस इज़ लाइक कि हाँ वो कहते हैं ना, मतलब जब प्यास लगती है तब पानी ढूंढने निकलना, उससे अच्छा है कि पहले से ही आप अपना वाटर का सोर्स बना लो कहीं पे, ठीक है। सो ये सेविंग्स की भी बात करता है मेरे लिए। और दूसरा ये कि कोई चीज़ ऐसी है, सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसा है कि सूखा पड़ा है, बिल्कुल कुछ अब बचा नहीं, उसमें पूरी बंजर ज़मीन बची है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर भी वही सेम चीज़ कही थी कि वहाँ पर पानी डालने से कुछ होने नहीं वाला है, यहाँ पे सिर्फ कैक्टस ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो इस सिचुएशन पे से बाहर आपको निकलना है, तो आपकी इस वॉरियर एनर्जी में इट्स लाइक आपको शायद लड़ना भी पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे लड़ना पड़ेगा कि हाँ कोई अगर ऑपोजिशन में आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात, या कुछ ऐसा है, यू नो, सोसाइटी की कुछ कंडीशनिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये XYZ, यू नो, उसमें से आप बाहर कैसे निकलोगे पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ये वॉरियर का जो स्पिरिट आया है, आर्कीटाइप आया है आपके लिए, अगेन वी हैव नंबर 10 हियर, या
दिस इज़ ऑल्सो नंबर 10, ठीक है, 10 हो गया. सो अगेन मेरे लिए 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड एंडिंग्स, एंड देन एक न्यू साइकिल की बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, ठीक है. लेट्स सी आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या है एरीज. एंड आई थिंक या सी वी हैव द फूल कार्ड. सो जैसे ही आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे ना गाइस कि ये जो एंडिंग है मेरी लाइफ में, या वॉट एवर जो भी एंड हो रहा है या कंक्लूजन में आ रहा है ना, वैसे ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी. और ये जो है एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है और पूरी फ्रेश एनर्जी है आपकी लाइफ की. कम्प्लीटली न्यू चैप्टर है, क्योंकि ये जो ओल्ड साइकिल थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है. इट्स लाइक आपको जो सीखना था वो आपने सीख लिया है. अब आपको एक नई जर्नी पे जाना है, ठीक है. यहाँ पे 7 ऑफ कप्स. सो या आई थिंक थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा या इल्यूजन अगर है आपको, ठीक है, किसी चीज़ का, या तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके सामने, तो थोड़ा शांति से देखो पहले, ठीक है. प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के देखो और अपने सोल और हार्ट को भी पूछो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है. और आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है यहाँ पे, क्योंकि सी ये एक बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, यहाँ पे. सो आपको गिव अप नहीं करना, अपने स्टैंड पे खड़े रहना है, ठीक है. और अपनी सच्चाई को देखना है गाइस. आप अगर आपकी सच्चाई देखोगे तभी आप दूसरों को अपनी सच्चाई बता पाओगे, ठीक है. एंड या वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो सारी पावर जो है आपके हाथ में है, ठीक है. इट्स लाइक आप एक लीडर हो सकते हो, आपको जो करना आप अचीव कर सकते हो. आपके बलबूते पे कोई और जो है वो कुछ सीख सकता है, ठीक है. तो यू नीड टू शो कि आप एक वाइज लीडर हो, एक वॉरियर हो, ठीक है. एंड बेफिजूल के झगड़े हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सी आपकी जीत तो होने ही वाली है, लेकिन हर जगह अगर लड़ाई ही करनी पड़ रही है तो फिर वो कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है. सो आपको देखना है कि कौन सी जगह आपकी लड़ाई के लिए काबिल भी है और कौन सी जगह है कि वहाँ से आप चुपचाप निकल सकते हो सामने से, ठीक है. सो आपको पीस भी करना है मेंटेन, एंड आपको खुद के लिए खड़े भी रहना है, डिग्निटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके. एंड एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टाइम जो आपके लिए आ रहा है. सो कंप्लीट रीसेट है यहाँ पे, ठीक है. मुझे वो वर्ड सुनाई दिया, मास्टर रीसेट. सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी. आई होप कि आपको मैसेजेस रेजोनेट करे, और ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.